नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 साझेदारी फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसमें आज देखेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 19 का सी 19C को देखेंगे कि आपको इस प्रश्न में क्या कहा है। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी प्रश्नों के हल आपको प्राप्त हो सके। बच्चों, अगर आपको पूर्व के वीडियो चाहिए तो आप अशोक पोटभरे यूट्यूब में जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में क्रियात्मक प्रश्नों के हल नवबोध लेखाशास्त्र में आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर अब तक के सभी प्रश्नों के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं कि इसमें आपको क्या कहा है और किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। तो बच्चों, इसमें आपको बोला है विनोद और राजेश पूंजी के अनुपात में अपना लाभ हानि खाते प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 31 दिसंबर 1905 को उनकी बैलेंस शीट दी हुई, जिसमें एसेट्स में दिया है कैश, डेटर्स, फर्नीचर, स्टॉक, बिल्डिंग और मशीनरी। लाइबिलिटीज में दिया है क्रेडिटर्स दिया है और विनोद की पत्नी का ऋण दिया है, विनोद की वाइफ का लोन दिया है और दोनों पार्टनर की पूंजी दी हुई है 30-30 हज़ार रुपये। एडजस्टमेंट में बोलता है उक्त तिथि पर उन्होंने फर्म के विघटन का निर्णय लिया है। सभी संपत्तियों के विक्रय से 51,000 रुपये 51,000 रुपीज़ प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक अनरिकॉर्डेड राइटअप टाइपराइटर था जिसको बेचने से 3,000 रुपये प्राप्त हुए हैं और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे आपको 1,500 रुपये एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं और सभी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट बुक वैल्यू पे किया गया है। विघटन खाते बंद कीजिए, जिसमें आपको वसूली लेखा, पूंजी लेखा, साथ में जनरल एंट्री भी बोल सकता है बनाने के लिए। चलिए हम देखते हैं, इसमें अकाउंट्स देखेंगे हम। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में कैश इन हैंड को छोड़ करके आपको सभी संपत्तियों को उतार लेना है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका डेप्टर्स 10,000, उसके बाद आ जाएगा आपका फर्नीचर 6,000, स्टॉक 12,000, बिल्डिंग 30,000, मशीनरी 20,000। क्रेडिट साइड में आ जाइए, क्रेडिटर्स 12,000 और विनोद लोन फ्रॉम विनोद वाइफ 8,000। अब उसके पश्चात आपको संपत्ति को बेचेंगे तो बाई कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिख करके आपको बताया ऑल एसेट्स, सभी संपत्तियों को बेचने से उसको 51,000 रुपये प्राप्त हुआ और एक हमको मिल रहा है अनरियलाइज्ड, जो हमारा राइटअप टाइपराइटर था जो अनरिकॉर्डेड था, उसको भी हमने बेचे हैं। तो उससे भी हमको क्या मिल रहा है, टाइपराइटर सोल्ड, उसको भी बेचे हैं, रियलाइज किए हैं, तो उससे 3,000 रुपये हमको मिला है। अब उसके पश्चात हम पेमेंट करेंगे कैश अकाउंट। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है 12,000 रुपये और वाइफ का लोन पेमेंट हो रहा है, वाइफ्स लोन 8,000 रुपये और हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं, एक्सपेंसेस किए गए हैं 1,500 रुपये।
तो टोटल इनके द्वारा खर्च किए गए हैं 005 8 2 10 और 11 1 21,500 रुपये इनके द्वारा खर्च किए गए हैं। अब आपको इन दोनों का क्या निकाल लेना है, डिफरेंस निकाल लेना है। तो डेबिट का टोटल कर रहे हैं तो 95,500 आ रहा है, और उसमें से आपको 12 8 20 20 3 23 23 और 51, तो इस तरह से आपको इनको माइनस करोगे तो आपके पास डिफरेंस आ रहा है 25,500 रुपये, जो क्रेडिट साइड में आ रहा है, अर्थात वो क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। तो इस लॉस को कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और किसको किसको बटेगा, विनोद और राजेश को। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 25,500 है, आपको कैपिटल के रेशियो में है, तो कैपिटल का रेशियो इनका 30,000 है, मतलब इक्वल है। तो 1/2 1/2 बटेगा, तो 25,500 का आधा होता है 12,750 12,750। अब इन दोनों को आपको, अब इसके बाद ये कंप्लीट हो चुका है, तो इसके बाद आपको क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में सबसे पहले इनका एक ही आइटम है बैलेंस, इनकी कैपिटल है, दोनों की कैपिटल 30,000 है, कोई रिजर्व नहीं है, लॉस हुआ है रियलाइजेशन से, इसको बांट लेंगे और दोनों का अंतर निकाल लीजिए। 30,000 में से 12,750 आपको देना है, तो 17,250 आएगा। तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बोल करके आप उनको पेमेंट कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों आपका इसमें रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल, अगर जनरल एंट्री बनाने के लिए कहता है तो पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट DR, 2 डेटर्स, 2 फर्नीचर, 2 स्टॉक, 2 बिल्डिंग, 2 मशीन, पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट DR, लोन फ्रॉम विनोद वाइफ्स अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। तीसरी एंट्री होगी एसेट के सोल्ड करने की, तो आपका हो जाएगा बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें हम दोनों के अमाउंट को टोटल करके लिख देंगे। चौथी एंट्री होगी आपके रियलाइजेशन अकाउंट के पेमेंट करने की, तो रियलाइजेशन अकाउंट DR टू बैंक लिखेंगे या टू कैश, जिसमें तीनों अमाउंट को जोड़ करके पेमेंट करेंगे। और पांचवी एंट्री बनेगी लॉस की, तो विनोद कैपिटल अकाउंट DR, राजेश कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन लॉस। तो इस तरह से आप चाहें तो 5 एंट्री बना सकते हैं। छठवीं एंट्री यहाँ से बनेगी, कैपिटल अकाउंट से बनेगी पार्टनर के पेमेंट करने की, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, विनोद कैपिटल अकाउंट DR, राजेश कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक, जिसमें आपको 17,250 टोटल मिला करके आपको पेमेंट्स करना होगा। तो इस तरह से अगर आप एंट्री बनाएंगे तो इसमें 6 एंट्री पास होगी, जिसके लिए पहले आपको वर्किंग नोट में रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंपलसरी बनाना ही होगा। चलिए बच्चों, अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।